तो दोस्तों ये है कैनन का वो कैमरा जो हर एक क्रिएटर का सपना है। तो चलिए इन दोनों का करते हैं एकदम दमदार अनबॉक्स। तो ये है कैनन का EOS R8 विद 24-105 लेंस के साथ। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं इसके कैमरे की बॉक्स की अनबॉक्सिंग। और कैमरे का बॉक्स काफ़ी हाई साइज है इसका, तो इसको ओपन करते हैं। काफ़ी प्रीमियम बॉक्स है ये, वैसे काफ़ी सेफ्टी के साथ आ जाता है कैमरा। कैमरे को इसको हटाएंगे तो सबसे पहले हम लोगों को यूज़र मैनुअल वगैरह मिल जाते हैं, कार्ड वगैरह। काफ़ी मोटी सी बुक है इसकी, इसको करते हैं साइड में। फिर आ जाता है चार्जिंग केबल, स्ट्रैप, चार्जर, इन सभी चीज़ों को भी रखते हैं साइड में हम। उसके बाद आ जाती है हमारी एक प्यारी सी बॉडी कैमरे की, काफ़ी हल्की लग रही है, इसको भी करते हैं साइड में अभी। उसके बाद नीचे मिल जाती है हम लोगों को इसकी बैटरी। उसके बाद बॉक्स पूरा खाली हो चुका है, इसको करते हैं साइड। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे इसका लेंस कहाँ गया। लेंस ये रहा इसका। अब लेंस का बॉक्स आ चुका है, इसको करते हैं हम लोग ओपन। ये भी काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ आ जाता है। लेंस में ओनली और लेंस मिलता है, यूजर मैनुअल वगैरह मिलते हैं और कुछ नहीं है वैसे। इसको भी करते हैं साइड में। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाल ली हैं बॉक्स से। अब इनको करते हैं बारी बारी ओपन। तो इसका आ जाता है ये चार्जर कुछ, इसको बाहर निकालते हैं, रैपर साइड में करते हैं। ये इसका कुछ ऐसा चार्जर आता है, इसको भी करते हैं साइड में। और ये केबल आ जाती है इसकी, काफ़ी बेटर क्वालिटी है इसकी, तो भी करते हैं साइड में। और आ जाती है ये स्ट्रैप, जिसपे कैनन की ब्रांडिंग मिल जाएगी आप लोगों को, काफ़ी मजबूत है ये, तो भी करते हैं साइड में। उसके बाद आ जाती है ये एक बैटरी, इसको भी करते हैं साइड में। अब मेन बचे हैं हमारे बॉडी और लेंस। अब इनको हम लोग ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ओपन बॉडी को, रैक को बाहर निकालते हैं, देखते हैं क्या कैसा लुक है। क्या स्लिम बॉडी है, एकदम हल्का सा भाई, आप लोग देख सकते हैं। ग्रिप इसकी बहुत ही परफेक्ट है वैसे। अभी तो करते हैं इसको भी साइड में। अब ओपन करते हैं हम लोग लेंस को। लेंस में हम लोगों को ये हुड मिल जाता है, काफ़ी प्यारा लेंस है वैसे, कॉम्पैक्ट सा है साइज में। और ये हुड मिल जाता है। भी इनकी बिल्ड एंड क्वालिटी की बात करेंगे, सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाल ली हैं। ये बैटरी है, ये लेंस, बॉडी, सब चीज़ें निकाल के रखी। तो भाई इसके हम लोग अब करते हैं लुक एंड डिज़ाइन की बात। सबसे पहले कैमरे की बॉडी की लुक एंड डिज़ाइन की बात करेंगे। कैनन R8 का डिज़ाइन कॉम्पैक्ट और लाइट वेट भी है। इसके वेट की अगर बात करें तो ये 461 ग्राम के साथ आता है और फुल फ्रेम होने के साथ ये काफ़ी हल्का है। अगर इसके फ्रंट लुक की बात करें तो इसमें फ्रंट लुक पे गोल्ड लोगो देखने के लिए मिल जाता है। तब हम लोग करते हैं इसके टॉप साइड की बात। मॉडल डायल इसके अलग अलग लाइंस में दिए गए हैं। एक लाइंस फोटो के लिए दी गई है, एक लाइंस वीडियो के लिए दी गई है। वायर एंगल 3.0 इंच की LCD डिस्प्ले देखने के लिए भी मिल जाती है, जो कि फुल्ली टच डिस्प्ले है इसकी। और डिस्प्ले के ऊपर काफी बड़े साइज में हम लोगों को यहाँ पे वी फाउंडर देखने के लिए मिल जाता है। और इसमें इलेक्ट्रिक वी फाउंडर 2.36 M डॉट्स का देखने के लिए मिल जाता है। तो इसमें जॉयस्टिक की जगह पे डी पैड दिया गया है, जो कि बॉडी को कॉम्पैक्ट बनाने के लिए रखा गया है। और इसके लेफ्ट साइड में हम लोगों को काफ़ी सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, जो कि सबसे पहले हम लोगों को USB-C मिल जाता है पोर्ट्स, और USB-C 3.2 Gen 2 के साथ आता है। और इसमें HDMI केबल मिल जाती है देखने की, माइक्रो HDMI, माइक जैक और हेडफोन जैक देखने के लिए मिल जाता है इसमें। और इस कैमरे में भी सिंगल SD कार्ड स्लॉट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि इसमें एक ही कार्ड हम लोग यूज कर पाएंगे। तो हम लोग बॉडी को करते हैं साइड में। अब आ जाते हैं हम अपने इस प्यारे से लेंस पे।
इसकी करेंगे लुक एंड डिजाइन की बात। तो ये लेंस का डिजाइन काफी क्लासिक है और ये मैट ब्लैक के साथ आता है और ये RF सीरीज का है। अगर इसके जूम रिंग की बात करें तो इसका जूम रिंग काफी बड़ा है जो कि काफी स्मूथ चलता है। ये वाइड से टेलीफोटो तक ट्रांजिशन सिनेमैटिक फील देता है। और इसकी फोकल लेंथ की अगर बात करें तो ये 24 mm यानी कि वाइड एंगल। टेलीफोटो की बात करें तो ये 105 mm तक जूम कर सकता है। मतलब कि ये एक लेंस जैसे आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं या फिर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कुछ कर रहे हैं या फिर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं या प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं या आप वीडियोग्राफी करना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप एक ही लेंस में यूज कर सकते हैं। और इसके इमेज स्टेबलाइजेशन बॉडी में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, बट इस लेंस में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलती है अप टू 5 शॉट्स, जिसमें वीडियो स्मूथ और स्टेबल बनती है। 2470 की तुलना में ये ट्रैवल फ्रेंडली और ब्लॉगिंग के लिए ये लेंस वन ऑफ द बेस्ट है। लेंस काफी लाइटवेट और कॉम्पैक्ट है। इसके फिल्टर थ्रेड की बात करें तो 67 mm का मिल जाता है। इसमें आप UV या ND इजिली लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने बॉडी की बिल्ड एंड क्वालिटी की बात कर ली और लेंस की बिल्ड एंड क्वालिटी की बात कर ली। दोनों को अटैच करते हैं, देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा दिखता है। तो लेंस लगाने चेंज करने के टाइम या लगाने के टाइम काफ़ी सावधानियां बरतनी होती हैं। कम समय में आप लोग इसको कम से कम समय में आप लोग इसको चेंज करें। इसमें पहले डॉट से डॉट मिलाएं, उसके बाद ये आवाज़ जब तक कि ना आ जाए तब तक मत आप समझिए कि लेंस मेरा फिक्स हो गया है। तो लेंस लगने के बाद आप लोग इसका लुक देख सकते हैं, काफी प्यारा ही लग रहा है। मैंने लेंस को तो अटैच कर दिया। आप डालते हैं इसमें कार्ड तो मेरा पड़ा हुआ है। डालते हैं हम लोग इसमें बैटरी। लेंस लगाने के बाद काफ़ी प्रीमियम सा लगता है कि हाँ कुछ हाथ में आप लोगों के है कोई चीज़। इसके आप लोग B-roll देख सकते हैं। हम लोग बात करते हैं इसके दमदार फीचर्स की। क्या क्या है इसमें फीचर्स। इसके सबसे पहले सेंसर की बात करते हैं, जिसमें 24.2 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम कैमोस सेंसर देखने के लिए मिल जाता है और ये देता है डुअल पिक्सल कैमोस AF, मतलब ऑटो फोकस है इसका अल्ट्रा फास्ट। इमेज क्वालिटी और सिनेमैटिक डेप्थ इसमें देखने के लिए मिल जाती है। इसकी एक्यूरेट सब्जेक्ट ट्रैकिंग भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो वीडियो लवर्स के लिए ये लेंस और ये कैमरा वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें 4K 60 fps पे आप लोग शूट कर सकते हैं नो क्रॉपिंग के साथ। और ये फुल HD में 180 fps पे स्लो मोशन शूट करता है, जो कि स्लो मोशन इसका काफ़ी स्मूथ रहता है। सिनेमैटिक डेप्थ भी बनाता है। अगर इसकी लो लाइट की बात करें तो ये लो लाइट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है, क्योंकि इसमें 100 से 1,02,400 तक की ISO बूस्ट कर सकते हैं। अगर इसकी कंटिन्यूअस शूटिंग की बात करें तो ये 40 fps तक की शूट करता है इलेक्ट्रॉनिक शूटर के साथ, जो कि कोई भी पल हो या कोई मूवमेंट हो आपका मिस। और अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें ब्लूटूथ और वाईफाई का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप फाइल शेयरिंग और इमेज शेयरिंग या कोई रिमोट कंट्रोलिंग इसमें आसानी से कर सकते हैं। एडवांस्ड HDR मोड, इसमें आपको HDR PQ 10 बिट मिलता है, जिसमें कलर और डायनेमिक रेंज नेचुरल और सिनेमैटिक मिलती है। इसमें S-Log 3 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग करते हैं तो आप कैनन लॉक में शूट करके इसमें आसानी से सिनेमैटिक लुक अचीव कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को एक ऑप्शन मिल जाता है फोकस ब्रीथिंग करेक्शन का। तो इसमें आप वीडियो रिकॉर्ड करते समय लेंस को चेंज करते हैं तो उस टाइम पे ये फोकस ब्रीथिंग की प्रॉब्लम को ये रिड्यूस करता है। अगर इसमें फोकसिंग की बात करें तो इसमें एनिमल व्हीकल डिटेक्शन AF, ह्यूमन ही नहीं व्हीकल्स, बाइक, ट्रक, कार्स, एयरप्लेन्स को ये कैमरा इजीली डिटेक्ट कर लेता है। व्हीकल्स, कार, बाइक्स, ट्रक, एयरप्लेन्स, इन सभी को ये कैमरा इजीली ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। हाई क्वालिटी ऑडियो, एक्सटर्नल माइक, हेडफोन जैक दोनों इसमें अवेलेबल हैं, ताकि प्रो लेवल की आप लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग इसमें आसानी से कर सकें।
तो हम लोगों ने इसके फीचर्स की सारे बात कर ली, कैसे क्या है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली यूज करेंगे, देखेंगे कि इसकी वीडियो कैसी निकल के आ रहे हैं, ये फ़ोटोज़ कैसे क्लिक कर रहा है। ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत सैंपल क्लिक करूँगा और वो आप लोग देखिए। चलिए चलते हैं आउटडोर की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं आउटडोर और सबसे पहले इससे हम लोग क्लिक करेंगे फ़ोटोज़। देखते हैं ये लेंस कैसी फ़ोटो खींचता है और ये बॉडी कैसा कलर शार्पनिंग और डिटेलिंग कैसी सारी चीज़ें निकाल के देता है। तो भाई मैं इस लेंस के बारे में एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, ये STM लेंस आता है, इसका एक USM लेंस भी आता है 24-105 का। तो उसमें फिक्स अपर्चर होता है f1.4, तो इसमें फिक्स अपर्चर नहीं है। तो इसमें f4 से 7.1 पर अपर्चर स्विच हो जाता है। जब आप पूरा 105 पे स्विच जूम कर लेंगे तो इसमें 7.1 का अपर्चर हो जाता है, जो कि लाइट को कम कर देता है ये। तो हम लोग इससे पहले 24 mm पे फ़ोटो खींचेंगे, वाइड फ़ोटो। तो देखते हैं इसमें कलर कैसे आते हैं। मैं ये स्काई की कुछ फ़ोटो ले रहा हूँ। ये सामने है इधर, तो मैं इधर का भी स्काई कैप्चर कर रहा हूँ, तो ये इजीली आ रहा है। तो अभी मेरी ये कुछ फ़ोटो रहेंगी 24 mm पे, तो देखिए कैसे फ़ोटोज़ आ रही हैं। तो ये मेरी कुछ इसमें अलग अलग mm पे फ़ोटोज़ रहेंगी, वो मैं मेंशन करता रहूँगा, लिख दूँगा किस mm पे कौन सी फ़ोटोज़ है। तो आप लोग सैंपल इसके देखते रहिए। तो ये भी मेरी कुछ बैकलाइट पे फ़ोटो रहेगी, सन मेरे पीछे, तो इसमें कैसा ये एडजस्ट करता है बैकलाइट को, आइए देखते हैं फ़ोटो। फ़ोटोज़ के सैंपल तो आप लोगों ने देख लिए, ज़्यादा नहीं खींचे हैं, वैसे ज़्यादा नहीं डाल पाए हैं, क्योंकि इसका अगर फ़ोटो शूट या अगर वीडियो टेस्ट या फ़ोटो टेस्ट अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, वो उस पर लाएंगे। तो आप लोग इसमें वॉइस का थोड़ा तो इसमें वॉइस का आप लोग चेंजिंग देख रहे होंगे तो अलग अलग रही होगी, और वीडियो भी थोड़ा बहुत अलग लग रही होगी, क्योंकि ये कैनन R8 से डायरेक्ट वीडियो शूट हो रही है। तो अब हम लोग इसका वीडियो टेस्ट करेंगे इसी कैमरे से। तो वीडियो के बहुत सारे सैंपल्स लूँगा मैं, वो डालूँगा, आप लोग देखिए। और मैं इसको इन हैंड पकड़ के ब्लॉगिंग जैसे करते हैं उस टाइप की वीडियो बनाऊँगा। वॉकिंग करूँगा तो इसका स्टेबलाइजेशन चेक करूँगा कैसा है, अगर आप ब्लॉगिंग के लिए इसको परचेज़ कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो। तो ये भी इस लेंस से वीडियो ले रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये कैसी डेप्थ बना रहा है। और मैं इसको अब जूम आउट कर दूंगा, सब्जेक्ट मेरे पास आ गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे इसने लाइटिंग को स्विच किया है। तो आप लोग इसकी थोड़ा मूवमेंट के हिसाब से ये लूँगा। तो अगर आप लोग इसमें व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो इसका 24 mm का ऐसा कुछ आता है, वाइड इतना एरिया लेगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं कैप्चर कर पाएगा एरिया। तो इसका स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हैं, मैं वॉक कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो कैमरे लेंस के साथ थोड़ा बहुत भारी हो जाता है। अगर आप लोग स्टैंड यूज़ करेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत सही होगा, लेकिन इसका वॉइस बहुत बेस्ट है वैसे। लेकिन अगर भीड़ भाड़ एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत रहती है। और इसकी लाइटिंग एडजस्टिंग जो है वो काफ़ी स्मूथ है, और ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट नहीं मारता है कि डायरेक्ट ब्लैक कर रहा है या डायरेक्ट वाइट कर रहा है वीडियो को। मैं अभी बैकलाइट में हूँ, मेरे सन पीछे है, तो आप लोग देख सकते हैं कैसा है। अब मैं ये फ्रंट पे हो गया। कुछ इस प्रकार की वीडियो इसमें आ रही हैं। तो ये था कैनन R8 की अनबॉक्सिंग वीडियो विथ 24-105 mm लेंस के साथ और फंक्शन टू और फीचर टूर्स इसके। और अगर आप बिगिनर से प्रो क्रिएटर हैं तो ये कैमरा आप लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो भैया हम लोग ये वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। और फ़ोन से रिलेटेड अनबॉक्सिंग और कैमरा टेस्टिंग, फोटोशूट
इन सभी चीज़ों को अगर आप देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल पे ये सारी वीडियो मिल जाएंगी आप लोगों के लिए।